वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी है भारत और विश्व की ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है। तो इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुकी हूँ। यदि आपको वो वाली वीडियोस भी देखनी है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। आज हम थोड़ा हटके करेंगे, इमेजिंग के द्वारा आपको याद कराने की मैं कोशिश करूँगी। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। हमने जो भी हमारे जो पार्ट 4 है उससे आगे वाला करते हैं। कोचीन का जो जुड़वां नगर है वो है हमारा एर्नाकुलम। क्या है? एर्नाकुलम। फिर हमारा आता है ज्वालामुखी पर्वत, जो हमारा है कोटोपेक्सी, कहाँ स्थित है? वो हमारा है इक्वेडोर में। कहाँ पे? इक्वेडोर में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो वो की जाती है हमारा पतालीय आग्नेय शैल में। फिर आते हैं हमारे मैरियाना, जो ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? तो वो है हमारा फिलीपींस में। फिर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो किया गया हमारा दामोदर नदी पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है हमारा सतलुज। सुवा किस देश की राजधानी है? वो है हमारा फिजी की। कोलंबिया का पठार किस देश में है? वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। रैंडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है हमारा ध्रुवीय प्रदेश या पोलर रीजन। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का मात्रक क्या है? तो उसको बोलते हैं हम प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। फिर कांजीरंगा पशु अभ्यारण्य जो किस राज्य में है? तो वह है हमारा असम में। फिर एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है हमारे एकांगुआ। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह हमारा कृष्णा नदी पर। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अफ्रीका के लैप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाविक को है? तो यह हमारा बार्थोलोम्यू डियास को। फिर आता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? तो वो होता है हमारा अन्य रंगों की तुलना में जो लाल रंग का जो परिकरण बहुत ही कम मात्रा में होने के कारण होता है। भारत का जो मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? वो है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो कहा जाता है तुर्की को। फिर है बुर्जिल तथा जोजिला दरे किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका के किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? उसको कहा जाता है रॉकिड्स पर्वतमाला को। यदि भारतीय मानक समय का पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 जो डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? तो ये होगा हमारा 10:38 पर। आगे देखते हैं एटक ज्वालामुखी किस देश में है? तो एटक जो ज्वालामुखी वह हमारा इटली। देश के अत्यधिक वो संभाव्ययुक्त जो रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? यह हमारा कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। सूर्य से निकटतम और दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन सा ग्रह है? तो यह हमारा बुध, मरकरी एंड द शुक्र, वीनस। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ये की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। फिर आते हैं हमारा मर्कोसुर बना है यह हमारा लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से। फिर आता है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड या हमारा सूत्र ग्रह। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा हीरे के व्यापार में। अपना ध्रुवी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं यूरेनस या अरुण। फिर बताते सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम है। तो सबसे पहला आता है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस,
नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो अब नहीं रहा है, 2006 में उसको हटा दिया गया था, तो अब यह है कि नेपच्यून है। सम्मिलित रूप से नॉर्दर्न के नाम से पहचाने जाने वाले देश है, ये है हमारे नॉर्दर्न वाले, तो ये हमारा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड द फिनलैंड। फिर आता है हमारे इसमें प्रकाशीय यंत्र नेपोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो वो किया जाता है मेघों की दिशा एवं गति को मापने के लिए। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस नगर में है, तो यह हमारा सैन फ्रांसिस्को में है। यूरोप में ऑस्ट्रेलिया जाने वाला जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण कैप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं, तो वो क्या गुजरते हैं, ये हमें स्वेज नहर के जलमार्ग से। फिर आता है हमारा कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है, तो ये गुजरती है महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। पीर पंजाल, फिर है बुंदेलपीर और बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं, तो यह है हमारा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के श्रेणी में। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है, वो माना जाता है थार का मरुस्थल। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से एंड 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। K2 जिसको बोलते हैं गोडविन या ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, वह है हमारा काराकोरम की। नीलगिरी और अन्नामलाइका के बीच स्थित दर्रा को जो केरल और तमिलनाडु को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाल घाट। रामेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा तमिलनाडु में रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। फिर आता है हमारा टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है, तो यह हमारा स्वामी रामतीर्थ सागर। एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं, तो वो मापते हैं हवा की गति। फिर आता है फिलिपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका क्या नाम है, तो इसका मतलब है मैरियाना ट्रेंच। नदी मार्ग में जल प्रतापों पर मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक होता है, तो ये होता है हमारे युवा व्यवस्था का। फिर अब है टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है सागरीय लहरों के द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है, तो अंतिम जो द्वीप कहा जाता है उसको इंडोनेशिया को। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लियाना। सेवाराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो कावेरी और पेन्नार के बीच में। जवार सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है, तो उसको किया जाता है बनिहाल दर्रे को। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसको किया जाता है इक्थेयोलॉजी के अंतर्गत। जस्ता के लिए प्रसिद्ध चावड़ा खाने किस राज्य में स्थित है, तो यह है राजस्थान में। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये इस तरह की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आप मुझको जरूर दीजिए कि मैडम आप इस तरह की वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।